गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारे टॉपिक है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन को वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ये जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको फिर रिवीजन हो जाए। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्स। जो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, उस जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसको किस तरह मैनेज करते हैं, ये हमें कहाँ सिखाते हैं? इकोनॉमिक्स में सिखाते हैं। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक्स में, जो कि इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करते हैं? रिसोर्सेज के ऊपर। एक होते हैं यहाँ पे ह्यूमंस की अनलिमिटेड वन। अनलिमिटेड क्या होते हैं? वांट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं एक अनदर फैक्टर जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास होते हैं लिमिटेड। ठीक, क्या होते हैं? लिमिटेड। ठीक, दिस वन। और ये जो हमारे पास वांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक्स किस चीज को डील करते हैं? तो इकोनॉमिक्स इस चीज को डील करते हैं कि ये जो लिमिटेड जो रिसोर्सेस है इसको मैनेज करके हमारे अनलिमिटेड जो वांट्स होते हैं उसको क्या करते हैं? सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? लास्ट में सेटिस्फाइड करते हैं। सेटिस्फाइड, मैं यहाँ पे इस ATIS को ही लिख के रखूंगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ से देखो, इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्स, जो कि हमारे पास लिमिटेड है। समझो, इसके बाद ये चीज हमारे अनलिमिटेड वांट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाइड करते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स दो पार्ट में क्या है? डिवाइड है। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, एंड अनदर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, MA। ठीक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज है? ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स। माइक्रो मींस, इसका मतलब ही क्या होता है? माइक्रो मींस स्मॉल। माइक्रो मींस स्मॉल। ठीक, एंड मैक्रो मींस बिग, या यू कैन से लार्ज। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज को स्टडी करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की, ठीक है, या इंडिविजुअल जो हम यूनिट भी बोल सकते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के, इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो दैट्स वी कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है, आपके पास यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स की जो डिमांड जो होते हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्राइजेस के ऊपर। ठीक, जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो मिस्टर एक्स क्या कर देते हैं? उस गुड की डिमांड डिक्रीज कर देते हैं। इसी तरह जब प्राइस कम हो जाते हैं तो मिस्टर एक्स की ये जो क्वांटिटी डिमांड जो क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जब डिक्रीज प्राइसेस जब डिक्रीज होते हैं तो मिस्टर एक्स की जो इनकम हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिस्टर एक्स एप्पल खरीदते थे। ठीक है, एप्पल खरीदते थे तो ये जो एप्पल है ये चीज खरीदते थे 100 रुपीज में। इसका इसके पास से कितने? 100 रुपए इसकी इनकम थे। ठीक है, इस इनकम पे जब उसका एक एप्पल का प्राइस कितना था? फॉर एग्जांपल 10 रुपीज था। ठीक, तो इसका प्राइस डिक्लाइन होके कितना हो गया?
8 रुपीज आई है, ठीक। तो 8 रुपीज होने से उसको पहले 10 रुपीज प्राइजेस थे, तो कितने क्वांटिटीज खरीदते थे, क्वांटिटी खरीदते थे 10, ठीक। अब प्राइजेस डिक्लाइन होने से वो कितने क्वांटिटीज, 10 क्वांटिटीज को कितना हो रहा है, 80 रुपीज हो रहे हैं, ठीक है। अब फिर भी प्राइस डिक्लाइन होने से वो क्या कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ठीक है। सेम क्वांटिटी कितने में खरीद रहे हैं, 80 रुपीज में। तो इसके पास जो पहले इन पैसे थे कितने, 100 रुपया, अब है 80 रुपीज में वो खरीद रहे, तो ये 20 रुपीज जो इसके पास क्या आ जाते हैं, रिमेनिंग बच जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि इसकी इनकम में चेंजेस आते हैं, मीन्स कि इसकी इनकम में इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो 20 रुपीज वो एक्स्ट्रा खर्चा कर सकता है। तो इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, ठीक है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो कंज्यूमर्स के जो होते हैं, उन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी तरह हम क्या चीज पढ़ते हैं, एक्स फॉर्म, फॉर्म एक्स की, फॉर्म FIRM, ठीक है। इस फॉर्म एक्स की जब हम, ये फॉर्म एक्स प्रॉफिट कमा रहे कि नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट, ये फॉर्म प्राइस जो गुड्स जो होते हैं सप्लाई मार्केट में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके जो क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो जब इन सब के बारे में, इनके डिमांड्स के बारे में, इनके गुड्स की डिमांड्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, या ये चीज सब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जब हम उनके बारे में जब स्टडी करते हैं, तो इनके डिमांड पैटर्न के बारे में जब स्टडी करते हैं, सप्लाई पैटर्न के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उससे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। ये थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या होते हैं, बिग या लार्ज, ठीक है। मैक्रो से निकला है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है दोनों। एक का मतलब होते हैं स्मॉल एंड एक का मतलब होते हैं लार्ज या बिग, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं जो क्या होते हैं, होल होते हैं या एग्रीगेट होते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, होल भी बोल सकते हैं या एग्रीगेट। जब हम किसी चीज की टोटल की जब हम बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट या होल की जब हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे इंडिया की क्या है, मैप है, ठीक है। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ठीक है। इसके इस साइड भी दूसरे कंट्रीज है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तो इनसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, इनकम जनरेट होते हैं। तो हम होल इनकम के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, हम इन्फ्लेशन के बारे में, पूरे एग्रीगेट जो प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ऑन द बेसिस ऑफ होल या ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट को हम जब स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। या आप फॉरेन एक्सचेंज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या चीज होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉरेन, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही ये लिख दूंगा, ठीक है। इन सब के बारे में जब हम ऐसे होल स्टडी करते हैं पूरे ग्रुप की, ठीक है, पूरे सीजन की, पूरे जितने भी कस्टमर है उन सब की स्टडी करते हैं एक ही साथ, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जब हम सिंगल यूनिट की, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो दैट्स वी कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे साथ में मीनिंग भी शो करूंगा, ताकि आपको मीनिंग यहाँ से पढ़ के भी समझ में आ जाए, ठीक है। The meaning of microeconomics. Microeconomics, it is a branch of economic theory where we have to study of economic problem on the basis of single person या unit are call it microeconomics. एंड मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को समझा है। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग यही है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ होल
या एग्रीगेट इज कॉल्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे अपने चैनल का लोगो भी ऐड किया था, इसलिए किया था ताकि ये पीपीटी शेयर करते हैं, कॉपी करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लोगो भी ऐड किया हुआ है ताकि इसको कॉपी नहीं कर सके। ठीक है, तो ये थे मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स ही खुद स्टडी करेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे, जो कि हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर के चल रहे हैं, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन इन ऑल दिस कहाँ पे पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर के जो लेक्चर्स होंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हर चीज का इंपॉर्टेंस होते हैं और हर चीज का एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्न, डिमांड पैटर्न। हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करके हम किस चीज को पता कर सकते हैं कि डिमांड पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके ही हम सप्लाई पैटर्न को क्या करते हैं, जैसे कि हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो उसमें प्राइसेस इंक्रीज होने से क्या हो जाते हैं, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह इसी के हिसाब से कंज्यूमर की जो बिहेवियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, और जब हमारी क्वांटिटी प्राइसेस बढ़ने से, ठीक है, प्राइसेस जब इसका प्राइसेस इंक्रीज होते थे तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो, इससे जो प्रोड्यूसर को ये पता चलता है कि इसका सप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब सप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इसी तरह कंज्यूमर को भी पता चलता है कि कब गुड्स को डिमांड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्राइस क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन करते हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो। तो इससे ये पैटर्न भी हमें पता चलते हैं, डिटरमाइन होते हैं कि सप्लाई पैटर्न कैसा है, डिमांड पैटर्न कैसे है। इसी तरह जब यहाँ पे प्राइस भी दोनों मार्केट में क्या हो जाते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस किस तरह डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलते हैं। तो इससे ये क्या बन जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और है, पॉलिसीज ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करके हम क्या पता कर सकते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। ठीक है, एलोकेशन हमने ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन ही में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस डील विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लोगों तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों तक, हर सिटीजन तक ये पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज भी इसी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसोर्स एलोकेशन हम क्या करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो फोर्थ पॉइंट है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो यूनिट। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा स्टडी करते हैं एक सिंगल यूनिट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक फॉर्म है, ठीक है, ये एक कंज्यूमर है, ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है। तो हम इनके बारे में, इनकी प्रॉब्लम्स जो सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनकी सिंगल प्रॉब्लम, इनकी माइक्रो यूनिट की, इन्हीं का ही स्टडी करके इनकी प्रॉब्लम का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका कंज्यूमर का भी इसी तरह, एक इंडस्ट्री का हम सप्लाई पैटर्न को हम चेक करते हैं, या ये इंडस्ट्री क्या प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हम क्या करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स का क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, ऐसे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, हम इन सब का एक ही साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
तो ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेकंड लास्ट हमारे पॉइंट क्या थे, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो यूनिट। इसी तरह लास्ट पॉइंट है प्रेडिक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी थ्योरीज होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर, चाहे थ्योरीज हो चाहे लॉ हो, ठीक है, यहाँ पे लॉ भी लिख सकते हैं, इनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ हम डिमांड को ले लेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को भी पढ़ के हम क्या करते हैं, ये चीज पता करते हैं कि प्राइजेस अब इंक्रीज हो गया तो अगर नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, इसका प्राइस डिमांड क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई को ही हम देखें तो इससे हमें क्या पता चल जाते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर की क्या मतलब सप्लायर की क्या होते हैं मोटिव्स होते हैं, उसको मोटिव्स होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज क्या करेंगे, फ्यूचर में भी क्वांटिटी सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट थे जो कि हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमने डिस्कस किया, और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो हम मीनिंग, इम्पोर्टेंस इन अदर्स जो होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, हम थर्ड सेमेस्टर की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो हम उनमें डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को साथ में अगर पढ़ना है तो हम उस लेक्चर में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस, मीनिंग इन अदर्स जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड होते हैं, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स होते हैं हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रहे हैं तो हम यहाँ पे खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स ही के बारे में हमारा सिलेबस है, तो हम इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर से पहले मैंने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो उस लेक्चर को भी देख लेना ताकि आपको वहां से पता चले। वन बाय वन देखेंगे तो आप सिस्टमेटिकली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जब आप सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बीच में से एक लेक्चर को पढ़ेंगे फिर बाद में क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि, क्योंकि हर इकोनॉमिक्स में ऐसे होते हैं कि आप पहले जो टॉपिक्स पढ़े, जो दूसरे टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो वो दोनों क्या हमेशा क्या हो जाते हैं, कोरिलेट होते हैं। ठीक है, बाकी एक दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ सीन नहीं बनते। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में बहुत सारे कोरिलेशन होते हैं। यहाँ पे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं तो आप ग्रेजुएट में भी जाके, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाके ये चीज क्या होता है, पढ़ना पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज वहां पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपको अभी से क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है। चाहे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ही क्यों ना हो, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, मैं डिटेल में वहां पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहीं से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम कमिंग लेक्चर में भी, जो अपकमिंग लेक्चर है तो उनमें भी क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंसेप्ट क्लियर करना, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।